हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरू दुबे और मुद्दे की बात के इस कार्यक्रम में आज हम डिस्कशन करेंगे एक विशेष याचिका के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जिस पर चल रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार है उससे क्वेश्चन भी किया हुआ है। याचिका में ये कहा गया है कि आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को लिंक करना क्यों जरूरी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और केंद्र से इसके बारे में जवाब तलब किया है, यानी उनसे पूछा है। तो आज के इस सेशन में बेसिकली हम यही जानना चाह रहे हैं कि क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक किया जाए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, किन चीज़ों को, किस तरीके के तर्कों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऐसा कार्य करना चाहती है। इसके लिए एक बिल भी पास किया गया, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही विपक्ष या दूसरे अन्य लोग क्यों सरकार के खिलाफ हैं इस लिंकेज के, जबकि बेनिफिट्स सरकार गिनाने के लिए तैयार है। तो चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत। और इस लेक्चर की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जरूर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको सेशन के अंत में प्रदान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि याचिकाकर्ता की तरफ से, मतलब ये जो खबर है वो उसमें कौन याचिका करता है, क्या सुनवाई हो रही है, प्रोसीजर्स को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले खबर की ओर ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। देखिए यहां पर सबसे पहले हम याचिकाकर्ता यानी पिटिशनर जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। याचिकाकर्ता जो है वो सेवानिवृत्त मेजर जनरल SG वोम्बटकेरे हैं। तो इनकी तरफ से एक बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनका नाम है श्याम दीवान, ये सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे। तो वोम्बटकेरे जी जो हैं, जो सेवानिवृत्त मेजर जनरल हैं, उन्होंने एक याचिका जो है दी है और उनका कहना है कि वोटर आईडी जो है, वोटर आईडी, इससे जो आधार कार्ड है, आधार, इसका लिंकेज नहीं होना चाहिए। इसके कह सकते हैं कि जो किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं उसको बताने का यहां पर प्रयास किया है। सबसे पहली बात यह है कि श्याम दीवान जी ने एक कोट किया है कोर्ट में और उन्होंने कहा है कि मतदान का अधिकार सबसे पवित्र अधिकार है। पवित्र क्यों है? क्योंकि हमारा देश जो है वो लोकतंत्रात्मक है। हमारा देश क्या है? लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो शक्ति है वो जनता के पास होती है, या यूं कह सकते हैं लोकतंत्र की शक्ति का जो स्रोत है वो जनता ही है। और जनता जिसे चाहेगी उसे अपने ऊपर शासन करने का अधिकार देगी, यानी कि जनता ये तय करेगी कि कौन हमें डील करे, कौन हमारे लिए कानून बनाए, कौन हमारी सुरक्षा करे, कौन हमारी प्रगति करे इत्यादि। स्वाभाविक सी बात है, लोकतंत्र जैसी पवित्रता को बनाए रखने के लिए यदि अगर कोई भी ऐसा कार्य किया जाए जिससे किसी व्यक्ति के लोकतंत्र को बनाए रखने के बेसिक अधिकार का हनन हो, जैसे कि मान लेते हैं कि लोकतंत्र में एक बहुत ही बेसिक अधिकार है जिसमें आप चुनाव का अधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार प्राप्त करते हैं, वोट देने का अधिकार। और वोट देने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके अंतर्गत, जिसकी शक्ति का प्रयोग करके आप अपने लिए किसी व्यक्ति को तय करते हैं, अपने प्रतिनिधि को तय करते हैं और वो प्रतिनिधि आपके लिए कार्य करता है। इसी शर्त पर वो आपके लिए कार्य करता है कि आप उसे चुन रहे हैं। अगर आप नहीं चुनेंगे तो वो कार्य नहीं करेगा। स्वाभाविक सी बात है कि आपकी इच्छा से उसे कार्य करना पड़ेगा। तो यदि अगर यहां पर कोई इस तरीके की चीज आ जाए कि वोट देने का जो अधिकार है उसमें किसी प्रकार से किसी जन को, यानी लोक के किसी व्यक्ति को अगर इसमें किसी प्रकार की परेशानी हो, तो ऐसे कानून को स्वीकार तो नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर यही कहा गया है मतदान का अधिकार सबसे पवित्र है। पवित्र इसीलिए क्योंकि ये वो आधार है जिससे लोकतंत्र को जीवित रखा जा सकता है। अगर इस आधार को हटा दिया जाए, वोट देने का अधिकार को ही हटा दें, तो प्रजातंत्र रहेगा ही कहां, लोकतंत्र रहेगा ही कहां, डेमोक्रेसी तो समाप्त हो जाएगी, उसका तो गला ही घुट जाएगा। सो ये बहुत ही सेक्रेट पावर है, स्वाभाविक सी बात है। ये कोर्ट उन्होंने किया है, किन्होंने किया है? श्याम दीवान जी ने किया है, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिन्होंने याचिकाकर्ता की तरफ से इस तरीके की बात कही है। इस चीज की सुनवाई करते हुए कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से क्यों लिंक किया जाना चाहिए, इस पर तर्क वितर्क तो हुए ही हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने जो है वो नोटिस जो है वो भेजा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को और उनसे कहा है कि इस पर अपना जवाब दें। वो जो खंडपीठ है उसमें न्यायमूर्ति SK कौल हैं और अभय S ओका जी हैं।
तो जस्टिस कौल और जस्टिस ओका की ये जो खंडपीठ है, इसने ये इस पिटीशन पर सुनवाई की हुई है। तो आपने इस याचिका के बारे में संपूर्ण चीजें जान ली हैं। अब इस याचिका में चुनौती किन किन चीजों को दी गई है, जरा उसके ऊपर एक एक नजर डाल लेते हैं और फिर हम चर्चा करेंगे कि चुनौती किस प्रकार की है, आखिर उसमें क्या क्या कहा गया है। चुनौती का आधार एक तो है चुनाव संशोधन अधिनियम 2021, एक आधार ये बनाया गया है। दूसरा अधिकार बनाया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसको आप शॉर्ट में आरपीए 1950-1951 जो अमेंडमेंट है उस पर जो है उन्होंने क्वेश्चन किया है और उसके सेक्शन 23 और 28 के ऊपर जो है वो क्वेश्चन किया हुआ है, यानी कि उसको चुनौती दिया गया है। इसके अलावा मतदाता पंजीकरण संशोधन नियम 2022 जो भी हाल ही में पास किया गया है जिस बिल को, तो उस बिल के खिलाफ यहां पर आवाज उठाई गई है। आधार वोटर कार्ड लिंकेज से संबंधित जो भी नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं उन नोटिफिकेशंस, इन सब चीजों को चुनौती दी गई है कोर्ट में पिटिशनर के द्वारा, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं वो चर्चा कर रहे थे, जिसमें ये दो न्यायाधीश हैं, जस्टिस कौल और जस्टिस ओका जी, ये इनकी खंडपीठ है। तो अब आपको यहां तक एक और पॉइंट पता चल गया कि किन किन चीजों के आधार पर इस पर्टिकुलर लिंकेज को जो है वो चुनौती दी गई है। ठीक है, मैं सेशन के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों के भी इस पे व्यू चाहूंगा कि क्यों लिंकेज होना जरूरी है और क्यों लिंकेज होना जरूरी नहीं है। आपका इस पर क्या मत है, आप किस पक्ष में हैं, आप भी अपना जरूर यहां पर योगदान दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो जरूर हमसे डिस्कशन कर लीजिएगा, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे आपको उसी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए, अब यहां पर हम एक और बात को डिस्कशन कर लेते हैं। न्यायमूर्ति एसके कौल का याचिकाकर्ता से कथन क्या है, याचिकाकर्ता तो को किस प्रकार का कथन उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से आपने चुनौती पेश करी है, यानी याचिकाकर्ता ने जिस प्रकार की चुनौती पेश करी है, यानी जो चैलेंजेस दिए हैं उस चैलेंजेस के अकॉर्डिंग तो हमको ये लगता है कि आप ये चाहते हैं कि वोटर आईडी कार्ड से आधार का लिंकेज ये कैसा होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए, यानी कि ये वैकल्पिक होना चाहिए, मतलब इच्छानुसार होना चाहिए, इच्छानुसार। तो जज ये कह रहे हैं या कोर्ट ये कह रहा है कि क्या आप ये चाहते हैं कि वोटर आईडी कार्ड, यानी आपके कहने का मतलब तो यही निकल के आ रहा है कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड का जो लिंकेज है ये व्यक्ति की इच्छा पर होना चाहिए। यदि अगर किसी के पास में आधार नहीं है तो उसके लिए अन्य विकल्प होने चाहिए। और साथ ही साथ आप ये भी कहना चाह रहे हैं यदि अगर किसी के पास आधार है भी तो भी उसके पास अन्य विकल्प होने चाहिए, क्योंकि ये जो आधार है इसे देना या ना देना, इस आधार को देना या ना देना ये व्यक्ति की इच्छा पर होना चाहिए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? इस तरीके की चीजें ये कोर्ट में पिटिशनर को यहां पर जज की तरफ से कहा गया है, जो कि जज साहब थे एसके कौल जी। ठीक है, तो उन्होंने ये बात कही है। अब ये बात क्यों कही है? जिससे इस पर चर्चा हो सके, ठीक है, जिससे इस मुद्दे पर पूरे मुद्दे पर क्या हो सके, चर्चा हो सके। तो जो चर्चा हो रही है उसमें जो याचिका आई है, याचिका में मैंने आपको बताया कि चुनौती किन किन चीजों की थी, उनमें में से एक चुनौती को मैं यहां पर उठा रहा हूं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 सेक्शन 23.4। अब इसको क्यों ऑब्जेक्शन इसका किया गया है, क्यों इसको चुनौती के तौर पर लिया गया है, इसके ऊपर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। इसको चुनौती के तौर पर क्यों लिया जा रहा है, इसमें क्या चुनौती है, इसमें क्या ऑब्जेक्शन है, अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की बात करते हैं तो। अब इसमें कहा गया है कि पिछले साल 2021 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में अमेंडमेंट करते हुए और इसके सेक्शन 23 क्लॉज 4 में अमेंडमेंट करते हुए एक बात कही गई थी, जिसमें यह कहा गया है कि किसी चुनाव अधिकारी को, जो भी चुनाव अधिकारी जो है उसके बारे में कहा गया कि यदि अगर वो किसी व्यक्ति की पहचान कर रहा है तो पहचान की आईडी के आधार पर, आइडेंटिटी के आधार पर, पहचान जो प्रमाण होने चाहिए, प्रमाण पत्र के आधार पर उसे आधार प्रस्तुत किया जाना चाहिए, आधार की आवश्यकता होगी। मतलब इसमें यह कहा गया कि जब कोई भी व्यक्ति वोट डालने जाएगा, तो इसमें कहा गया कि जब कोई वोट डालने जाएगा तो चुनाव अधिकारी किसी व्यक्ति की पहचान कैसे करेगा, उसके आधार कार्ड से करेगा। ठीक है, उसके आधार कार्ड से करेगा, जिससे उसकी पहचान जो है वो स्पष्ट हो सके। परंतु यदि, एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा इसमें कहा गया कि परंतु यदि अगर किसी के पास में आधार नहीं है,
किसी के पास में आधार नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे चुनाव से वंचित किया जाए। चुनाव से वंचित किया जाए इसका अर्थ यह नहीं होगा। अर्थात ऐसा नहीं है, आप देखिए प्राथमिकी तौर पर आप जो है उसका जो आइडेंटिटी है वो आधार कार्ड के आधार पर करिए, लेकिन अगर उसके पास आधार नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको आधार से वंचित करिएगा। तो अब दो चीजें यहां पर कही जा रही हैं पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में अगर देखा जाए तो दो चीजें कही जा रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास में आधार है तो आपकी पहचान हो रही है, ठीक है, अगर आपके पास में आधार है तो आपकी पहचान हो रही है, अगर आपके पास में आधार नहीं है तो उस चुनाव से वंचित भी नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में आधार को दिखाने या न दिखाने का मतलब क्या है? चुनाव से तो वैसे ही वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आखिर इसमें विवाद क्या है, मतलब समस्या क्या है इसमें पिटिशनर को? समस्या ये है कि यहां पर यह कहा गया है, इसमें जो संशोधन किया गया उसमें यह कहा गया है ऐसा करना इसलिए अनिवार्य है कि इससे किसी व्यक्ति के बारे में ना सिर्फ उसकी पहचान हो सकेगी बल्कि यह भी पहचान हो सकेगी कि ये व्यक्ति कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, कितनी निर्वाचक मंडल जो हैं उनमें ये नामांकित है, कहां नामांकित है। आपने सुना होगा कि कई सारे लोग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में नामांकित हो जाते हैं और इसकी वजह से अलग अलग जगह पे वोट भी डाल लेते हैं अलग अलग समय पे, क्योंकि एक साथ तो चुनाव नहीं होते हमारे यहाँ कई बार, तो इसका वो लाभ उठा करके दो अलग अलग जगह जाकर के वोट दे देते हैं। तो किसी व्यक्ति को एक बार सिर्फ वोट देने का जो अधिकार है, एक बार में एक वोट देने का जो अधिकार है, वो यहां पर वायलेट होने से बच जाएगा। मतलब कई लोग जो एक से अधिक बार वोट दे देते हैं। तो यहां पर सरकार का यह कहना है कि एक तो पहचान होगी, दूसरा ये जानने में आसानी हो जाएगी कि कोई व्यक्ति कितनी बार नामांकित कहां हुआ है, या फिर कई बार एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में दो अलग अलग जगहों से वो नामांकित हो जाता है। तो दोनों प्रकार के जो रिपीटिशन है जो दोनों प्रकार के, इसको पकड़ा जा सकेगा। अब अगर किसी के पास में आधार नहीं है तो चुनाव से वंचित नहीं किया जाएगा, बशर्ते उसे ये बताना होगा कि उसका वैलिड रीजन क्या है, वैलिड रीजन बताना पड़ेगा। तो वो जो वैलिड रीजन है, वैलिड रीजन यानी का मतलब हो गया कि एक वैध कारण बताना पड़ेगा आपको, वैध कारण, एक ठोस कारण बताना पड़ेगा कि आपका आधार क्यों लिंक नहीं किया जा सकता, आपको बताना पड़ेगा कि आपका आधार कार्ड क्यों नहीं है आपके पास में, इस तरीके की चीजें। तो अब पिटिशनर कह रहे हैं ये कौन सा अजीब तरीके का बात है। दो ऑप्शन है, या तो आप ये कर दीजिए कि हम आधार को लिंक करेंगे ही करेंगे, अदरवाइज आप वोट नहीं डाल पाएंगे। अब सरकार को ये मालूम है कि ऐसा नहीं किया सकता है, ये तो तभी संभव है जब पूरी तरीके से कंफर्म हो कि सबके पास में वोटर आईडी इज मस्ट, आधार आईडी इज मस्ट होना ही चाहिए। पर क्योंकि उसे ऑप्शनल रखा गया है बहुत सारी जगहों पर, तो ये चीज वो सरकार ने लागू नहीं करी है। और जब ये लागू नहीं करी है तो विकल्प देने में हमको वैध कारण क्यों बताना पड़ेगा भाई, है ना। तो इस चीज को लेकर के यहां पर चुनौती दी गई है, ये जो सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ है इस अमेंडमेंट को लेकर के चुनौती दी गई है, ठीक है। अच्छा, अब यही है याचिकाकर्ता कह रहे हैं, ये जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं श्याम दीवान जी, मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि सबसे पवित्र अधिकारों में से एक है। पर्याप्त कारण बताना पड़ेगा, पर्याप्त कारण के आधार पर वैकल्पिक दस्तावेज आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जब यहां पर याचिकाकर्ता यही तो दलील दे रहा है, याचिकाकर्ता का ऑब्जेक्शन ही यही है कि आप जो पर्याप्त कारण पूछ रहे हैं कि आपके पास में आपकी पहचान जो है वो आधार से होगी, आपके पास में आपकी पहचान जो है वोट डालते समय आधार कार्ड से होगी। आधार कार्ड ना होने की स्थिति में आपको पर्याप्त कारण बताना पड़ेगा और उसके जो वैकल्पिक दस्तावेज हैं वो आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। मान लेते हैं कोई दूसरे वैकल्पिक दस्तावेज होते हैं, सपोज दैट आपकी पहचान आपके ड्राइविंग लाइसेंस से हो जा रही है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आधार की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। अब क्यों आपने ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया? क्योंकि आपके पास में आधार नहीं है। तो आधार के जो पर्याप्त कारण है वो आपको बताना पड़ेगा। और एक रेफरेंस यहां पर दिया गया है याचिकाकर्ता की तरफ से, जो कि फॉर्म 6 और फॉर्म 6B को लेकर के है। फॉर्म 6 और फॉर्म 6B में इस बात के ऑप्शंस हैं कि देखिए, एक तो ऑप्शन ये हो गया कि क्या आपके पास आधार है, क्या आपके पास आधार है। तो इसके क्या उत्तर हो सकते हैं? एक तो उत्तर हो सकता है हां, और जब आपका उत्तर हां होगा तो आप नीचे ऑप्शन क्या देंगे? इंसर्ट योर आधार नंबर। स्वाभाविक सी बात है, आपको यहां पर आधार नंबर भरना है। दूसरा ऑप्शन होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन होगा नहीं। तो यहां पर विकल्प क्या आएंगे? तो यहां पर विकल्प आएंगे कि आप किस चीज को अपने आइडेंटिटी के रूप में देना चाहते हो। तो यहां पर उन्होंने यही आश्चर्य प्रकट किया है कि भाई फॉर्म 6 और फॉर्म 6B में इस तरीके के ऑप्शंस का क्या मतलब है। उनका कहने का मतलब यह है कि अगर आप नहीं,
कोई व्यक्ति हाँ वाले में क्यों पुट करे? क्यों? जब उसके पास में नहीं का ऑप्शन मौजूद है तो वो क्यों पुट करे? दूसरी बात, यदि अगर मान लेते हैं किसी के पास में हाँ का ऑप्शन आता है तो इसमें हमेशा आधार नंबर भरने का ही विकल्प क्यों आए? इसे ना एक्सेप्ट करने का, मेरे पास आधार है पर क्या आप इसे आधार नंबर को भरना चाहते हैं, उसके लिए भी तो हाँ नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पर एक ऑप्शन और होना चाहिए उनके अनुसार कि किसी के पास में आधार नंबर होने का यह मतलब नहीं है कि वो अपना आधार नंबर देगा ही देगा, क्योंकि यहां मैंडेट नहीं किया गया है। तो ऐसे में यह अधूरा विकल्प है इस फॉर्म में, तो एक ऑब्जेक्शन ये भी उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, तो याचिकाकर्ता की दलील में एक विकल्प तो आपको यहां पर यह भी मिल गया। ठीक, अब जरा देखिए, इसमें एक रेफरेंस और दिया गया है न्यायमूर्ति एस.के. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले का, जिसमें स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है। इसमें निर्णय क्या दिया गया? न्यायमूर्ति एस.के. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में क्या निर्णय दिया गया? इसमें याचिकाकर्ता ने ध्यान दिलाने का प्रयास किया है इसके माध्यम से, जिसमें रिजल्ट आया था कि कहीं पर भी आधार मैंडेटरी कब होगा, आधार अनिवार्य कब, आधार जो है अनिवार्य कब होगा, इसके बारे में इस कह सकते हैं वर्डिक्ट का रेफरेंस लिया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है अनिवार्य तब होगा जब आप किसी प्रकार की सब्सिडी दे रहे हो। सब्सिडी, अगर कहीं पर सब्सिडी देनी है तो आप ऐसे केसेस में आप आधार की अनिवार्यता कर सकते हैं। भाई जो आधार नहीं देगा उसको आप सब्सिडी नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट के हक में है। लेकिन यदि अगर आप सब्सिडी नहीं दे रहे हैं या कोई भी ऐसा मामला है जो स्वायत्त है, जिसमें आप इस तरीके के लाभ वगैरह की चीजें, कोई भी किसी प्रकार का आप लाभ इत्यादि अगर दे रहे हैं, इससे किसी प्रकार का लाभ इत्यादि हो रहा है, तब तो ठीक है। तो जब यहां पर लाभ की बात नहीं है, स्वायत्त की बात है बिल्कुल, तो ऐसे मामले में आप यहां पर अनिवार्य नहीं कर सकते, अनिवार्य नहीं हुआ। ये जो है इस केस में कहा गया है। तो याचिकाकर्ता कह रहा है कि यदि अगर इस चीज को फोर्सफुली लागू किया जाता है तो भाई आप वोटर आईडी के साथ में आधार का लिंक करके कोई लाभ तो दे नहीं रहे किसी को, उससे किसी प्रकार की सब्सिडी तो हो नहीं रही है। तो जब ये सब चीजें नहीं हो रही हैं तो फिर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही जो है इस पर एक निर्णय दिया हुआ है। और एक और कारण बताया है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर भी खतरा है। ये काम अगर किया गया तो ये चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर भी खतरा है। आप चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर कैसे खतरा है? चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक एजेंसी है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये जिम्मेदारी है किसकी? इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन ये स्वतंत्र कहां रहा? इसे तो किसी भी, अब नामांकन करना भी तो चुनाव आयोग का ही काम है। किसी भी व्यक्ति का वोटर आईडी का नामांकन चुनाव आयोग के माध्यम से ही हो रहा है। तो आप बताइए, किसी का अगर वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, वोटर कार्ड बन रहा है, अगर अब वोटर कार्ड को लिंक करना है आधार से, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये चीज आ रही है इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत, तो इलेक्शन कमीशन को मुंह देखना पड़ेगा आधार एजेंसी का, और आधार एजेंसी पे इलेक्शन कमीशन का कोई भी कंट्रोल है नहीं। तो जब आधार पर इलेक्शन कमीशन का कोई कंट्रोल नहीं है तो एक तो इसे डिपेंड रहना पड़ेगा आधार एजेंसी पर, डिपेंड रहना पड़ेगा तो उसकी स्वतंत्रता क्या हो गई? बाधित हो गई। दूसरा, क्योंकि आधार पर कंट्रोल नहीं है तो निष्पक्षता की गारंटी वो नहीं दे सकता है। हो सकता है कि आधार का इस्तेमाल करके वोटर आईडी की जो है को मिसयूज किया जा सके, निजता उसकी भंग की जा सके। हो सकता है पता लगाया जा सके कि भाई इस आधार नंबर वाले व्यक्ति ने किसको वोट दिया है ना? बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से उसकी जो निष्पक्षता है उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंज किया जा सकता है। तो एक तो ये भी बात यहाँ पर याचिकाकर्ता ने कही। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी बातें यहाँ पर याचिकाकर्ता ने बताई हैं। इसके अलावा लिंकेज का लोगों के वोट के अधिकार का प्रयोग करने की क्षमता हानिकारक प्रभाव होगा। मतलब लिंकेज अगर हुआ तो ये लोगों के वोट के अधिकार, यानी कि चुनाव में वोट का जो अधिकार होता है, चुनने का जो अधिकार होता है, उसका प्रयोग करने की जो उसकी क्षमता है उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। और इनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति की जो वोट देने की जो निजता का अधिकार है, वोट देना एक निजता का अधिकार, निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है, और इस प्रकार से ये निजता का अधिकार जो है वो क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा।
ऐसा यहां पर कहना है। ये तमाम सारी दलीलें हैं जो दी गई हैं किसके पक्ष में कि ये लिंकेज नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने आपको यहां पर सारे के सारे बता दिए वन बाय वन। ठीक है, चलिए अब हम ये जानेंगे कि सरकार का क्या कहना है। सरकार जब इतने सारे नुकसान हैं और जब इतनी सारी चीजें हैं तो सरकार क्यों लिंक करना चाहती है, उसके क्या रीजन है, उसके क्या रीजन वो दे रही है, सरकार का क्या कहना है। क्यों सरकार मतदाता सूची को आधार से जोड़ना चाहती है, क्यों करना चाहती है ऐसा। उनका कहना है कि एक ही व्यक्ति के अलग अलग जगहों पर नामांकन की समस्या का समाधान हो जाएगा इससे। कई सारे लोग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक ही व्यक्ति जो है एक से अधिक जगहों पर जो नामांकन करा लेता है, अब इससे इलेक्शन कमीशन के सामने समस्या आ जाती है कि उसे वोट देने दें या न देने दें। और कई बार तो पता ही नहीं चलता है, जब पता चलेगा तब तो वोट नहीं देने दिया जाएगा, लेकिन जब पता ही नहीं चलता है तो ऐसे में एक ही व्यक्ति दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से या दो अलग अलग जगहों से वोट दे देता है। मान लेते हैं कि कोई ए नाम का व्यक्ति किसी एक्स नाम की पार्टी के पक्ष में वोट देना चाहता है, तो वो एक जगह से जहां से नामांकित है वहां भी एक्स को उसने वोट दे दिया लोकसभा के चुनाव में, और दूसरी जगह नामांकित जहां था वहां से भी एक्स को ही वोट दे दिया, तो एक ही व्यक्ति के एक्स को 2 वोट हो गए। तो एक्स नाम की पार्टी को तो फायदा हो गया, लेकिन अन्य लोग जो ऐसा नहीं कर पाए हैं, जिनको केवल एक ही बार वोट देने दिया गया, जो कि देना ही चाहिए, एक ही बार वोट देने का अधिकार है हमारे यहां एक बार में, तो उस अधिकार को कहीं ना कहीं भंग हो रहा है, कर रहा है। तो इसको पकड़ा कैसे जाए, इसको कैसे सुलझाया जाए। व्यक्ति अलग जगह से जाकर के अपना प्रमाण पत्र दिखा देता है, व्यक्ति जाकर के अलग जगह से निवास प्रमाण पत्र दिखा करके वहां से वोटर आईडी कार्ड बनवा लेता है, तो 2 वोटर आईडी 2 निवास कार्ड से बन जाते हैं, 2 डोमिसाइल से बन जाते हैं। तो उससे ये जो समस्या है वो समाधान। अब आधार क्या है, आधार जो है वो आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, विशिष्ट संख्या है। ये आप पूरे भारत भर में कहीं भी रहिए, आपका आधार जो है वो एक ही रहेगा, है ना। तो उसमें जो है आप नामांकन जब करने जाओगे तो आपका नाम आ जाएगा, तो उससे चुनने में आसानी हो जाएगी। दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो पकड़े जाओगे। सामान्य रूप से जो निवासी की जो पहचान है उसमें सुविधा हो सकेगी। ठीक है, ऑर्डिनरी जो रेजिडेंट का जो एक पहचान है, आप सामान्य रूप से आप कैसे बताओगे कि हम भारत के निवासी हैं। सामान्य तौर पर हम जन्म से भारत के निवासी हो जाते हैं, तो कैसे, उसका कुछ प्रमाण भी होना चाहिए। तो ये भी एक ऑर्डिनरी कह सकते हैं डॉक्यूमेंट के तौर पर हो सकता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के प्रमाण के पत्र के रूप में यूज किया सकता है। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा कि 6 मतलब एक और उनका जो यहाँ पर सपोर्ट है वो ये है कि 6 मार्च 2021 को राज्यसभा में पेश की गई कानून मंत्रालय के अनुदान मांगों पर एक संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट आई थी। अब ये जो रिपोर्ट थी, संसदीय समिति की जो रिपोर्ट थी, यानी जो ये स्टैंडिंग कमेटी थी, इस स्टैंडिंग कमेटी ने कहा, इसके पक्ष में कहा कि यदि अगर ये लिंकेज होता है, अगर ये लिंकेज होता है तो कहीं ना कहीं ये सरकार के इस मामले के पक्ष में बेनिफिशियल होगा कि एक व्यक्ति को जो एनरोलमेंट है, उसका एनरोलमेंट है उसमें आसानी हो जाएगी। एक बार अगर ये डन हो गया तो ये आसानी हो जाएगी, और जो इस प्रकार के घपले हो रहे हैं उस घपले से रोका जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं उसने इस रिपोर्ट में ये इस बात की वकालत करी, इस बात की पैरवी करी कि ऐसा किया जा सकता है, इसमें गवर्नमेंट को ऐसा कर लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सहभागी लोकतंत्र में पार्टिसिपेट कहीं ना कहीं करेगा, सहभागी लोकतंत्र को बनाएगा। तो इस तरीके की दलीलें जो है वो सरकार की तरफ से दी गई हैं कि भाई उसको भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसके अलावा सरकार ने कहा कि मैंने 1 अगस्त 2022 को चुनाव आयोग के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र को उनके आधार विवरण से जोड़ने के लिए एक ड्राइव शुरू करी थी, एक अभियान शुरू किया था। तो अब ये ड्राइव ओपन करी गई। अब उसमें कहा गया कि आप अपना जो वोटर आईडी है उसको स्वयं अपने आधार से क्या कर लीजिए, लिंक कर लीजिए। तो जब एक व्यक्ति अपनी वोटर आईडी से अपने आधार को जब लिंक कर रहा है, एक बार लिंक हो गया तो एक वोटर आईडी के लिए एक आधार लिंक हो गया। अब यही आधार दूसरी वोटर आईडी के लिए तो यूज नहीं हो सकता है, जैसे कि पहले आप 2 अलग अलग वोटर आईडी से 2 अलग अलग वोट दे देते थे, है ना। तो उनका कहना है कि जब हमने ये स्वेच्छापूर्वक था, ये स्वैच्छिक था, मतलब इसमें कोई किसी प्रकार का मैंडेशन नहीं था। तो सरकार ने यही कहा कि भाई हमने जो है इस प्रकार की ड्राइव किया जो कि काफी हद तक सक्सेसफुल भी रही है, तो इससे स्वतः ही बहुत सारी चीजें सॉल्व हो गई हैं। अब जो थोड़ी बहुत बची हैं उसको हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करा लेंगे। और ऐसे में एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब सभी वोटर आईडी जो है वो आधार के साथ जब लिंक हो जाएंगी। अब क्योंकि आधार एक है, वोटर आईडी तो आप कई बनवा ले रहे हैं, आधार एक ही बनवा पा रहे हैं।
आधार दूसरा नहीं बन पा रहा है क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक्स जो आपके आइरिस है, थंब इम्प्रेशंस हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, ये सब चीज़ें ली जा रही। तो आप ये तो बदल नहीं दोगे कहीं दूसरी जगह निवास करने जाओगे, ये तो वही रहेंगे। वहाँ आप आधार के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया जाओगे तो पहले ही से ही वहाँ पे परिचय हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से सरकार के अपने अपने तरीके हैं जो बता रही है कि ये बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स में उन्होंने यही बताया है कि भाई हम लिंक कर देंगे तो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है एक जगह से दूसरी जगह वोट डालने की, वो खत्म हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति का ये जो वोटर आईडी है, ये जो आधार है, ये भी अपने आप में किस रूप में काम आने लगेगा, ये भी अपने आप में जैसे वोटर आईडी यूज होता है एक सामान्य डोमिसाइल के रूप में, उसी प्रकार से ये भी यूज होना शुरू हो जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की जरूरत पड़ेगी या नहीं करा पाएगा, और एक ही व्यक्ति एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक से अधिक बार वोट नहीं दे पाएगा। ऐसी तमाम सारी समस्याएं जो है हमारी वो सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा सरकार का कहना है। ठीक है, तो फिर लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? सरकार अगर ऐसा करना चाह रही तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब सरकार कोई गलत इंटेंशन तो नहीं है? क्या आपका मानना है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक बार वोट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए? उसको रोकने का तरीका क्या है? सरकार ने कहा आधार को लिंक कर दो। आधार को क्यों लिंक कर दो? क्योंकि आधार तो यूनिक है, एक है, उसको वोटर आईडी से लिंक कर देंगे तो चुनाव आयोग की समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग की भी अपनी समस्या है, आधार के ऊपर उसका नियंत्रण नहीं है। तो कुछ लोगों का विरोध क्यों है? विरोध है चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 की आलोचना उन्होंने करी है। और आलोचना कैसे करी? जैसे कांग्रेस के मनीष तिवारी जी हैं, उनका सीधा सीधे कहना है कि भाई ये तो वोट देने के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इन्होंने ये आरोप लगाया है। अब ये जो है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके अध्यक्ष आपको मालूम है असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, वो सांसद हैं इस पार्टी से। उन्होंने कहा है कि इससे व्यक्ति की नागरिकता वो जो है वो खतरे में आ सकती है, इससे सरकार जो है वो नागरिकता जो है किसी की भी समाप्त कर सकती है। इस तरीके की चीजें उन्होंने कही हैं। और साथ ही साथ इस बात को भी उन्होंने दोहराया है। और सीपीआई का क्या कहना है? सीपीआई का भी, माकपा का भी यही कहना है कि भाई इससे ये जो निजता का अधिकार है, ये खतरा है, निजता का अधिकार, इस पर खतरा है। इन सब चीजों को दोहराया है। लेकिन एक व्यक्ति की बात का यहां पर हमको गौर करना पड़ेगा, जो कि अर्धसेन गुप्ता जी हैं। ये है विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के संस्थापक और शोध निदेशक। इनका क्या कहना है? मतलब बड़ी अजीबोगरीब पड़ा लिए, व्यक्ति एक से अधिक बार वोट ले रहा है, बड़ी अजीबोगरीब बात है। तो इनका यही कहना है कि जांचकर्ता द्वारा जो है ये आधार कब मांगा जा सकता है? जांचकर्ता द्वारा आधार कब मांगा जा सकता है? जब यह आवश्यक हो, आवश्यक कर दिया गया हो, मैंडेटरी कर दिया गया हो, अनिवार्य, आवश्यक की बजाय अनिवार्य, अनिवार्य शब्द का इस्तेमाल होगा। जब ये अनिवार्य कर दिया गया, अनिवार्य, जबकि लोगों के पास में वैकल्पिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के विकल्प खुले हुए हैं। किस संदर्भ में? जिस संदर्भ में वो ये बता सकते हैं कि हमारे पास में एक वैध कारण है, वैध कारण है, या यूं कह सकते हैं कि एक वो रीजन बता दे कि हम क्यों नहीं लिंक कर रहे हैं। भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना आपको, इस अधिनियम में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि भाई आपके पास में अगर आधार कार्ड है तो आप लिंक कर दीजिए, और आधार कार्ड नहीं है तो नो का टिक लगा सकते हैं आप। तो जिसके पास में है वो भी तो नो लगा सकता है, आप देखने थोड़ी जा रहे हो, नो लगा के आगे बढ़ गया है। और जिसके पास में है उसके लिए भी बताया गया कि मेरे पास है, लेकिन हमारे पास में आपको सरकार को बताना पड़ेगा, रीजंस बताने पड़ेंगे। वो रीजन अगर आपने बता दिए, वो अगर आपने रीजन बता दिया, तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि किस प्रकार के वो रीजन होंगे, किस प्रकार के वो रीजन होंगे जिसको आप मानते हैं कि ये सही है और आप जो है इस पे जो है एक्शन लेने से बच सकते हैं। भाई तो वो सफिशिएंट कॉज आपको बताना पड़ेगा, है ना। इसमें कहा गया है कि अगर आप वैकल्पिक रूप से जो प्रमाण पत्र के ऑप्शन है अगर उसका यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक सफिशिएंट रीजन बताना पड़ेगा। लेकिन वो सफिशिएंट रीजन होगा क्या, ये चीज तो इसमें कहीं नहीं गई है। यानी कौन सा सफिशिएंट रीजन है जो गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ ये सफिशिएंट रीजन है कि आपके पास में आधार नहीं है, तो चलो ठीक है, हम आपको वैकल्पिक रीजन जो है उसको यूज करने का मौका देंगे, है ना। तो यहां पर ये चीज हमको ध्यान रखना है कि ये चीज में नहीं कही गई, इन्होंने कहा। तो ये दोनों चीजें कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ठीक है, या तो आप इसको मैंडेट कर दीजिए कि ये होगा ही होगा, ये वैकल्पिक वाली चीज खत्म करिए, और अगर वैकल्पिक वाली चीज है तो आप यहां पर वो बताइए कि वो रीजन क्या होना चाहिए। जो व्यक्ति के पास हो तभी अनएक्सेप्ट होगा,
आधार ना होना वरना एक्सेप्ट नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें चर्चा का विषय रही हैं। तो अब आपसे मेरा पूछना है कि आपका क्या मानना है, क्या वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? आप किस पक्ष में हैं? कमेंट सेक्शन में सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल यहां पर यूपीएससी सीएसई 2020 का एक प्रश्न है जो कि आधार से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके देंगे, कमेंट करके देना है, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में प्रश्न आपके समक्ष है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, ठीक है। और इसका उत्तर जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस लिंक का प्रयोग कर सकते हैं जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, विरत दुबे 01। इसके अलावा विरत दुबे 01 नाम से आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। आज के इस सेशन में फिलहाल इतना ही। आप सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।